असर के बाद स्टडी करना पढ़ाई का आला वक्त क्या है? क्या असर के बाद दुनियावी स्टडी कर सकते हैं? शरीयत के एतबार से किस वक्त पढ़ाई करना सही है और किस वक्त नहीं? ईसार साहब इंडिया से। देखें, असर के बाद भी आप स्टडी कर सकते हैं, दुनियावी भी दीनी भी। तो होना ये चाहिए कि आप फजर और असर के बाद ज़िक्र का मामूल बनाएं, क्योंकि ये सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा तरगीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम। चौथे का लफ्ज़ हदीस में नहीं है, कलमा है हदीस में, कि ये 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम पढ़ा उसने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे ज़्यादा कोई नेकियां कर ही नहीं सकता सिवाय वो शख्स जो इससे भी ज़्यादा दफ़ा पढ़े, और बनी इस्माइल के ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। इसी तरह तीसरा कलमा है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलिमात ऐसे प्यारे कलिमात हैं कि सूरज इनसे ज़्यादा अच्छे कलिमात पर तुलू ही नहीं होता, वो कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुबह और शाम ना, फजर के बाद और असर के बाद ज़िक्र का या दुरूद शरीफ का मामूल बनाना चाहिए, इस्तिग़फ़ार का। लेकिन स्टडी करना भी जायज़ है, थोड़ी देर ज़िक्र में लगते हैं, तस्बीह में लगता है, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करें। रहा ये मसला कि शरीयत के एतबार से किस वक्त पढ़ाई करना बेहतर है, किस वक्त नहीं है, देखिए इसमें शरीयत खामोश है, क्योंकि मेडिकल साइंस का मसला है, ये शरीयत का मसला नहीं है। तो मेडिकल साइंस और जो माहिर हकीम है वो कहते हैं सुबह के वक्त इंसान का दिमाग बहुत फ्रेश होता है, तो उस वक्त जो चीज़ याद की जाए दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती है, दिमाग फ्रेश होता है। सबसे बेहतर जो है ना, पढ़ने वालों के लिए जो एक फार्मूला है जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो आपके थोड़े वक्त में बहुत बरकत हो जाएगी। वो ये कि आप रात को इशा के फ़ौरन बाद सो जाएं, तकरीबन 9 बजे आप सो जाएं। है मुश्किल, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अमल करें। 9 बजे जब आप सो गए तो 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे बहुत हैं। 2 बजे आप उठ जाएं। 2 बजे उठने के बाद आप वज़ू करें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, दुआ मांगें, उसके बाद आप स्टडी के लिए बैठ जाएं। मज़ा ना आए पैसे वापस। इतना फ्रेश दिमाग होगा आपका, और इतने कम वक्त में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। आप जो है वो हाफ़ज़ा आपका उस वक्त बहुत तेज़ होगा और सेहत बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। फिर जब फजर से थोड़ी देर पहले आप बहुत थक जाएं पढ़ पढ़ के, तो फजर से पहले अजान के बाद 10-15 मिनट नींद ले लें, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप फजर की अजान और फजर की नमाज के दौरान थोड़ी देर आराम किया करते थे। तो उससे आप और ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे, हट्टो बच्चों से भी ऊपर की चीज़ हो जाएगी। तो ये पढ़ने वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। उसके बाद आप नाश्ता वाश्ता करें, जो भी एक्सरसाइज करनी है, नाश्ता करना है, या अपने मामूलात पूरे करें, तिलावत कर लें, ज़िक्र कर लें, और जो है जो भी आपके मामूलात हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि दोपहर को खाने के बाद आधा या 1 घंटा आपने फिर सो जाना है। उसके बाद फिर आप रात तक फ्रेश रहेंगे। तो पढ़ने वाले आदमी को फ्रेश दिमाग चाहिए। आजकल जो पब्लिक की रूटीन चल रही है उसमें दिमाग फ्रेश नहीं रहता, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, दिमाग को थकाना पड़ता है, उसका आउटपुट बहुत कम होता है, और उस दिमाग की थकावट से सेहत बर्बाद होती है, दिमाग ख़राब हो जाता है। आप पढ़े लिखे लोगों को देखें जो मेरी इस वक्त मसाइल सुन रहे हैं, उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। अक्सर पढ़े लिखे लोग मैंने बेचारे थोड़े से अब नॉर्मली देखे हैं, यानी जो फिर बता दूं, जो मेरी स्पीच सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ। वजह क्या है? वो दिमाग का इतना गैर ज़रूरी इस्तेमाल और थके हुए दिमाग के साथ पढ़ते रहते हैं, खाना खाया हुआ फिर किताब लेके बैठे हुए हैं, तो वो पेट भी ख़राब, दिमाग भी ख़राब। तो ये जो मैंने आपको रूटीन बताई है, बड़ी ख़ानदानी किस्म की रूटीन है, इस पर अमल करें, मज़ा ना आए पैसे वापस। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।